हमारे देश का नाम जब रोशन करती है तो वो एक महान व्यक्तित्व होती है। देश के लिए वो गोल्डन मेडल पदक, स्वर्ण पदक जीतकर पूरे विश्व इंटरनेशनल लेवल से वो अगर देश का नाम कमाती है तो वो एक लेजेंड होती है। इंसान चाहे एक सड़क चाप भिखारी क्यों ना हो या फिर एक बहुत बड़ी लेजेंड ही क्यों ना हो, हर इंसान के घर में कुछ ना कुछ अपना पर्सनल लाइफ में पर्सनल मसले होते रहते हैं। तो उन पर्सनल मामलात को लेकर के लोगों को ज़्यादा टिप्पणी नहीं करने से ठीक है, ये मेरा एक सुझाव है। जैसे कि मैक मैरी कॉम की बात ले लीजिए। मैक मैरी कॉम का क्या उसका पर्सनल लाइफ रही होगी, कैसा रहा होगा, हमें नहीं पता। मैक मैरी कॉम जी ने नेशनल टीवी पे जो स्टेटमेंट दिया है वो कितना सच है झूठ है वो हमें नहीं पता। और उसके बाद इंस्टेंट उनका फॉर्मर हस्बैंड का ओम कोलार जी का जो रिएक्शन आया है उसमें भी कितना सच्चाई है झूठ है हमें नहीं पता। हमें केवल इतना पता है भारत देश का नाम अगर इंटरनेशनल लेवल में किसी ने रोशन किया है, बार बार बॉक्सिंग के रिंग में जा कर के भारत को हमेशा स्वर्ण पदक से, गोल्ड मेडल से अगर किसी ने भारत का नाम को, भारत की आन को, बान को, शान को अगर पूरे इंटरनेशनल लेवल में भारत के नाम को ऊंचा किया है, हमारे झंडा को लहराया है, तो वो मैक मैरी कॉम जी थे हैं। और उन्होंने अपना तरफ से बिल्कुल अपनी जो एक काबिलियत है वो पूरे इंटरनेशनल लेवल में उन्होंने प्रसिद्ध करके दिखाया। ये हमारे लिए सच्चाई है। अब एक लेजेंड की ज़िंदगी में उसकी अपनी पर्सनल बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, पर्सनल्स कुछ ना कुछ होते रहते हैं। हर इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम होता है, किसके घर में प्रॉब्लम नहीं होता है। आप लोग जो अभी ट्रोलिंग कर रहे हो, मैरी कॉम के सपोर्ट में जो बोल रहे हो या मैरी कॉम के अपोज में जो बोल रहे हो, आप लोगों के घरों में क्या प्रॉब्लम नहीं है? आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है? स्पेशली मुझे तो लगता है कि कई सारे लोगों के यहाँ में प्रॉब्लम्स होते हैं। और ये देखिए जैसे कि हमारा अरुणाचल एक पेट्रियार्कियल सोसाइटी है। यहाँ पेट्रियार्कियल सोसाइटी में हस्बैंड डोमिनेटेड होता है। हस्बैंड जो होता है वो पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष प्रधान समाज होने के नाते हमारे यहाँ जो मर्द होते हैं, मर्द कमाते हैं, औरतें घर संभालती है, औरतें बच्चे पैदा करती है, घर संभालती है, और पुरुष लोग कमाते हैं और धन संपत्ति जो भी कुछ बनाते हैं। उसी तरीके से उसका जस्ट अपोजिट मेघालय में खासी समाज में क्या होते हैं कि औरतें व्यापार करते हैं, औरतें बाहर के काम करते हैं, पुरुष घर संभालते हैं, पुरुष बच्चा पालते हैं और घरों की देखभाल करते हैं। तो अपना अपना समाज में एक अलग अलग रिवाज होता है। अभी मुझे नहीं पता मणिपुर का क्या समाज होता होगा, मणिपुर का समाज कैसा है उसके बारे में मुझे नहीं पता। बट मुझे इतना ये देखकर मुझे लगा था कि मैरी कॉम जी ने ओम कोलार जी से शादी की। ओम कोलार जी और मैरी कॉम जी के बीच में बच्चे पैदा हुए। तो मैरी कॉम जी जिस काम में आगे बढ़ रहे थे वो अपने करियर को परस्यू कर रहे थे। ओम कोलार जी को पता था मैरी कॉम जी एक बॉक्सर है, तो उस बॉक्सर से शादी करने का निर्णय उसका खुद का था। और शादी करने के बाद जो बच्चे पैदा हुए, जो ऑफस्प्रिंग निकले, उस ऑफस्प्रिंग को संभालना, अगर मैरी कॉम जी अपनी करियर को परस्यू कर रहे थे तो ओम कोलार जी ने समझदारी से, अंडरस्टैंडिंग वे में उन्होंने अपने बच्चे को संभाला, घर को संभाला। तो इसमें दोनों तरफ से एफर्ट्स है ना। मैरी कॉम जी वहाँ बॉक्सिंग खेलने के लिए गए, रिंग में लड़ाई करने के लिए गए, भारत का नाम ऊंचा करने के लिए गए। इससे फायदा हमारे भारत देश को भी हुआ और साथ ही साथ मैरी कॉम जी और ओम कोलार जी के परिवार को भी हुआ, सबको हुआ बराबर। आज अगर बात जाकर के बीच में कहीं सुई अटक गई है या फिर धागा टूट गया है तो बीच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आते रहते, चलते रहते, जिसके वजह से मैरी कॉम जी और ओम कोलार जी के बीच में बहुत बड़ा मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ होगा या फिर ब्रेकअप हो गया, जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है। तो इस पे मैरी कॉम जी का जो रिएक्शन था उसको लेकर के ज़्यादा ट्रोलिंग नहीं करने से ठीक है। पूरे भारत देश के लोगों को मैं बोलती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैरी कॉम जी ने जो अपना एक मुकाम बनाया है, जो स्वर्ण पदक उन्होंने हासिल किया है, वो आप और हम जो ट्रोलर्स घर बैठ के ट्रोलिंग कर रहे हैं वो कभी भी वो मुकाम हम हासिल नहीं कर सकते। हम मतलब उस तक नहीं पहुंच सकते। सो इट्स बेटर कि हमारी भारत की शान को, हमारी भारत के लिए जिन्होंने, हमारे देश के लिए, हमारे लिए जिन्होंने
इंटरनेशनल लेवल में जाकर के नाम कमाया है, हमारा देश का नाम ऊंचा किया है, उस लेजेंड को बार बार ट्रोलिंग करके बेइज्जती ना किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये मेरा रिक्वेस्ट है। और साथ ही साथ ओम कोलार जी, आपको भी मेरा रिक्वेस्ट है, चाहे कैसा भी रहा हो, रिश्तों में आप दोनों रहे और आपके बीच में बच्चे हैं, ऑफस्प्रिंग है आपके, तो उन बच्चों के, उन ऑफस्प्रिंग के खातिर जो भी बेडरूम अफेयर्स है या डार्क सीक्रेट्स है उसको नेशनल टीवी पे ना बोले तो बहुत अच्छी बात है। और आप अपना स्टेटमेंट जो आपने दिया है अपने वाइफ के, एक महिला का, एक औरत का, उसका गहना जो होता है, उसका मान सम्मान होता है, उसकी इज्जत होती है। उन्होंने मेरी कॉम जी ने कोई नया बात नहीं बोला है। हर मर्द, कोई ना कोई मर्द हर घर में होता है, कोई ना कोई मर्द नहीं कमा पाते हैं तो कोई औरतें ज़्यादा कमा लेते हैं, कोई अगर मर्द ज़्यादा कमाता है तो औरतें कम कमाते हैं। तो इस चक्कर में अगर मेरी कॉम जी ने अगर ये स्टेटमेंट दे दिया कि आप एक पैसा, एक रुपया नहीं कमाता है, या फिर आपने ये वो उनका जो कमाई को एम्बेजल किया, ये वो बोला, वो आपका मेल ईगो को हर्ट हुआ होगा, वो मैं समझ सकती हूँ। लेकिन आपका मेल ईगो को हर्ट हुआ है बोल करके आप मेरी कॉम जी का चरित्र को पूरा बाजार में लेके नहीं आ सकता है ना। आप जैसे कि बोला है 2013 में उसका एक ऐसा हुआ, फिर 2017 में हुआ, तो दोनों ही चीज़ें जब आपके सामने हुआ, आपने एक्सेप्ट किया और मूव ऑन किया, तो उन चीज़ों को वहीं पे दफन कर देना चाहिए था। एक औरत को इस तरीके से नेशनल टीवी में, पूरे इंटरनेशनल लेवल में, जो कि एक पूरा विश्व का एक लौता मेरी कॉम है, उस मेरी कॉम को आपने इस तरीके से जलील करने की कोशिश की। ओम कोलार जी, इसमें सिर्फ मेरी कॉम जी जलील, अगर मेरी कॉम जी जलील हो रहे तो उससे कई गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा आप खुद जलील हो रहे हो अपने बच्चे की माता को, अपने बच्चे की माँ को। हाँ, अगर आपसे बिछड़ने के बाद में वो, मतलब आपसे टोटल सेपरेट होने के बाद में ऐसा हुआ हो जिसके बारे में आपको पता नहीं हो, सो देन ऑल्सो यू नॉट नीड टू स्टेट ना। और जब आपके साथ में थे, आप दोनों एक साथ थे, तब उस बीच में अंडरस्टैंडिंग में आपने एक्सेप्ट कर चुका था वो बात, फिर भी आप अगर आज उनको बेइज्जत कर रहे हो तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फ्रॉम योर पार्ट, व्हाट आई हैव सीन ना। सो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर बोथ ऑफ यू। आप दोनों का लाइफ इतना चर्चा का विषय बन रहा है, बट कोई बात नहीं, नेवर माइंड। हर किसी के जिंदगी में कुछ ना कुछ घटनाएं चलती रहती है, और इसको लेकर के मेरी कॉम को लोग जितना ट्रोलिंग करना है, जितना चर्चा करना है, करने से भी नो इशू। मेरी कॉम जी, डोंट गेट हर्ट। आपने जो बोला है, सच्चाई को बोला है, हिम्मत करके बोला है, सही बात, अपने दृष्टि से आपको जो सही लगा आपने वही बोला है, एंड इट्स ओके, फाइन, नो इशू। ऐसा बहुत सारे फैमिलीज में होते रहता है। और मेरी कॉम जी को लेकर के ये सबसे हेटेड वुमेन है, द हेटेड वुमेन इन द नेशन वगैरह वगैरह, आप लोग ये जो लेबल लगा के आप लोग मीम्स बना बना के जो वीडियो बना के डाल रहे हो, यू डोंट फॉरगेट दैट कि मेरी कॉम जी मेरी कॉम जी है। मेरी कॉम जी आज जो है वो अपने मेहनत से, अपने दम से मेरी कॉम जी है। आप और लोग जो, बाकी लोग जो घर बैठे छोटा छोटा वीडियो बना के ट्रोलिंग करके डाल रहे हैं, वो ट्रोलिंग करने से पहले, ये सब वीडियो बनाने से पहले 1000 बार सोच लीजिए कि मेरी कॉम जी की तरह आप क्या कुछ अचीव कर पाओगे अपने लाइफ में, या फिर आपने कर चुके हो। अगर आप मेरी कॉम जी के बराबर हो तो मेरी कॉम जी को आप जो गाली देना है, जो बोलना है, बोल सकते हो। बट अगर आपको मेरी कॉम जी, आपको ऐसा लगना चाहिए कि मेरी कॉम जी ने हमारे देश का नाम को ऊंचा किया, रोशन किया, उसको अगर आप सोशल मीडिया पे इस तरीके से आपको बोल के अच्छा लगता हो, तो जो भी कोई ट्रोलिंग कर रहा है, बोल रहा है, उन लोगों को ये लग सकता है कि मेरी कॉम जी गलत है इसलिए हम लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं। मेरी कॉम जी अगर गलत है तो उससे 2 गुना ज़्यादा आप गलत हो उसको ट्रोलिंग करके। इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू।